कि चेन्नई कितने रन का टारगेट देगी गुजरात को। और खिलाड़ियों के अनारदाने की व्यवस्था थी जिससे वो गर्म हो जाए और अच्छी क्रिकेट खेले। देखिए केपीएल कितना ध्यान रख रहा है खिलाड़ियों का। स्ट्राइक पर रहेंगे रवि बगड़ती। रेडी। और ये फाइनल चालू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। और ये पहली गेंद और 6 रन। शानदार शुरुआत, शानदार। जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी शुरुआत दिलाते हुए रवि अगली गेंद का सामना करेंगे। और ये एज लगा है और ये विकेट रवि का गिरता हुआ दूसरी गेंद पर। लोकेश आवाज थोड़ा लाउड रख। और दूसरी ही बॉल पर चेन्नई को पहला झटका लगता हुआ रवि एक गेंद पर 2 गेंद पर 6 रन बनाकर आउट हो गए हैं। और अगले बल्लेबाज जो जा रहे हैं और हमारे बीच हमारे सीनियर कमेंटेटर बलजीत सिंह जी गांधी और सोनू खंडूजा जी का भी आगमन हो चुका है। ये खुसरूपाली से सीधा यहाँ पहुंचे हैं कमेंट्री करने के लिए। स्ट्राइक पे भेखराम, बॉलिंग पे है नोमान। और बाहर किनारा लगता हुआ बल्ले का, लेकिन कोई रन नहीं। और इस तरह से अभी तक इस ओवर में 3 गेंद हो चुके हैं और 6 रन बन चुके हैं। और एक बहुमूल्य विकेट रवि का गिरा है। स्ट्राइक पर रहेंगे भेखराम, बॉलिंग में है नोमान। गति में परिवर्तन और भेखराम बीट हुए और कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए और जैसा पिछला सेमीफाइनल हुआ था, दर्शकों को उम्मीद है कि फाइनल भी वैसे ही होगा, उतना रोमांच से भरपूर।
हाँ, उनका कोई मतलब यहाँ अच्छी बॉल नोमान की। सामना कर रहे हैं भेकराम। और यहां फिर से अपील, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं अंपायर की। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और 1 ओवर बीत चुका है। हाँ। और गुजरात के प्रत्येक विकेट पर 1100 रुपए का पुरस्कार साहिल गोयल द्वारा घोषणा की गई है। गुजरात के प्रत्येक विकेट पर। मेरे भाई गाड़ी खड़ी है। और कनिष्क के हैट्रिक विकेट पर अंकित सिंघाई द्वारा 2100 रुपए की घोषणा की गई है, अगर कनिष्क हैट्रिक विकेट लेते हैं। और अच्छी बॉल यहां पर कनिष्क की। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पहले सेमीफाइनल में भी कनिष्क ने, और पूरी टीम ने ही अच्छी गेंदबाजी की थी गोवा के खिलाफ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए गुजरात के कनिष्क स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये चेन्नई का देखना होगा 4 है या 4 रनों का इशारा एम्पायर द्वारा। बहुत ही शानदार मिड ऑफ की दिशा में। और देख सकते हैं आप आज फाइनल का नजारा। और एक गाड़ी खड़ी है गली में 7272 नंबर की, जिस किसी की भी हो वो थोड़ा हटा दें। और अगर किसी प्लेयर की हो तो कृपा करके वो मत जाए। जहांगीर की है, जहांगीर। और यहां पर अच्छी वापसी, 2 ओवर की समाप्ति, 15 रन 1 विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए गुजरात की टीम, और तारीफ करनी होगी कनिष्क की, बहुत अच्छा ओवर दिया है। और अब अगला ओवर लेकर आ रहे हैं धर्मेंद्र उर्फ राजा। और आज दर्शकों की भीड़ हजारों की तादाद में यहां ग्राउंड पर, और लाखों की तादाद में यूट्यूब पर हमारे साथ लाइव हैं दर्शक।
और अच्छी बॉल, लेकिन एक रन लेने में नहीं रोक पाएंगे। और स्ट्राइक पर आ रहे हैं हनी। 6 गेंदों पर 8 रन बना के खेल रहे हैं हनी। देख रहे हैं अपनी टीम के लिए आज क्या कर पाते हैं। थोड़ा धीमी शुरुआत हुई है, लेकिन ओ और यहाँ काफी अच्छी अच्छी बॉल। गेंद। लगभग 5,000 दर्शकों से भरा हुआ ये मिनी स्टेडियम और लगभग 90,000 लोग इसे यूट्यूब देख रहे हैं। अच्छी बहुत- बॉल, कोई मौका नहीं दिया। और हमारे बीच पहुंच चुके हैं बिल्लू भाई और चांद भाई। हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद और लेकिन वाइट का इशारा एम्पायर द्वारा और स्कोर पहुंचता हुआ 17 रन। 2.3 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पे 17 रन। थोड़ी धीमी शुरुआत है लेकिन और ये उठा के मारा है, फील्डर मौजूद है और ये आउट। और जी हाँ, बहुत ही लाजवाब इस वक्त बिल्कुल खेल चलता हुआ। चेन्नई पिछले वर्ष की विजेता टीम है और सौभाग्य की बात यह है कि पिछले साल भी अगर आप देखें तो गुजरात और चेन्नई के बीच में फाइनल मैच हुआ था और चेन्नई जीती थी। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या फिर से चेन्नई और ये बहुत दोहराएगी। ही लंबा और छक्का या मारा फिर- था हनी ने। और ऐसा या लगा फिर कि यहाँ बाउंड्री भैया पार हुई भैया है, लेकिन हैवी है। यहाँ 7-2 गली में खड़ी है। कृपया जिसकी भी है कृपया वहां से उसे साइड करें, जाम लगा हुआ है बाहर में। चलिए 7-2, देखना होगा यहाँ पर 7-2। चेन्नई वापस दोहराएगी या फिर गुजरात इस बार अपना इतिहास रचेगी, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। 16 बॉलों पर 17 रन की स्थिति इस वक्त है चेन्नई की 2 विकेटों के नुकसान पर। और ये लाजवाब शॉट सीधा अंकित सिंगाई मैक्सिमम आता हुआ। तो वेल बहुत ही लाजवाब शॉट, सिद्धांत सलमा खाता खोलते हुए 6 रनों के साथ में। और जरा सा फिर से रूम बनाया तेजी के साथ स्ट्रोक लगाते हुए सलमा। हालांकि इस बार 1 रन के साथ ही बिल्कुल जाना होगा। 7-2 ब्लैक कलर की गाड़ी है जहांगीर की। शायद अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो गाड़ी को वहां से हटाएं, वहां पे जाम लगा हुआ है और स्कोर पहुंचता हुआ। और बिल्कुल हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि आप आए तो खुशियां दुगनी हो गई, आप आए तो खुशियां दुगनी हो गई। लग गए 4 चांद, महफिल संवर गई। अब यूं ही साथ आपका हमारा बना रहे, आपके आगमन से मंच की खूबसूरती निखर गई। तो बिल्कुल हमारे मुख्य अतिथियों का एक बार फिर से कमेटी हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती है, साधुवाद करती है। तो चलिए 18 बॉलों पर 24 रन की स्थिति हो चुकी है इस वक्त चेन्नई की। और ये लाजवाब शॉट, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। और अंकित सिंगाई मैक्सिमम के साथ ही स्वागत करते हुए प्रकाश चाल का सलमा। चेन्नई चेन्नई चलिए शरीर से दूर से हेलो। दूर की बॉल खेलने की कोशिश, लेकिन मना के यहाँ पर। अगर सिद्धू इस फाइनल में 50 रन मारते हैं तो प्रेम साहू की तरफ से 5100 रुपए की पुरस्कार राशि उनके लिए रखी गई है, उनके 50 पर। चलिए बहुत ही अच्छी इनामी राशि
और ये फुल टॉस बॉल हल्के से गैप में, फील्डर काफी दूर, लेकिन लाजवाब क्षेत्र रक्षण, कमाल की क्षेत्र रक्षण का जौहर दिखाते हुए फील्डर नोमान एज अ कैप्टन गुजरात के। बिल्कुल लाजवाब रन बचाए अपनी टीम के लिए, 3 रन बचाए और अब बेखराम है इस वक्त सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। अगर छोटू भी 50 मारते हैं तो 5100 रुपये की पुरस्कार राशि प्रेम साहू जी की तरफ से रखी गई है। सो पुरस्कारों की बौछार आते हुए इस फाइनल में। जी हाँ बिल्कुल, इस फाइनल की बात नहीं, काफी मैचों में काफी पुरस्कार वितरण करे गए हैं। चलिए एक रन का मौका, बिल्कुल जी हाँ, एक बार फिर से सिद्धांत सलमा को स्ट्राइक पर आते हुए, और बिल्कुल यहाँ पर यही प्लान बेकराम का कि ज़्यादा स्ट्राइक अगर सलमा को देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आते ही जिस तरीके से आतिशबाजियों का दौर लेकर के आया है सलमा ने, तारीफ काबिल। 2 अंकित सिंघाई मैक्सिमम तक लगा चुके हैं। टप खाने के बाद जरस्ती नीचे खेलने का प्रयास जरूर था, लेकिन ज़्यादा बड़ा मौका नहीं इस बॉल पे। और पट की बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। छोटू के हर छक्के पर 500 रुपये की पुरस्कार राशि महावीर इंडियन की तरफ से, और अगर छोटू 50 रन बनाते हैं तो 5100 रुपये की पुरस्कार राशि प्रेम साहू जी की तरफ से। सो इनामों की बौछार होते हुए इस फाइनल मुकाबले में। और आप जी हाँ, देख बिल्कुल आप सही सकते कह रहे हैं हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्थिति 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 39 रनों की हो चुके हैं चेन्नई के। और सलमा की अगर हम बात करें, अगर बॉलिंग पक्ष में कहूं तो यहाँ से सलमा का विकेट लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर सलमा रहेंगे तो फिर रन रुकने वाले हैं नहीं, ऐसे बल्लेबाज है सलमा। 4 ओवर में देखिए ही गांधी 39 जी रन। में कितनी ताकत है। जैसे ही इनाम की घोषणा हुई है और छक्के लगने शुरू हो गए, इसे बोलते हैं पावर ऑफ गांधी जी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। गांधी का पावर तो सारे देश पे चल रहा है। जी हाँ, 20 टीम रन में नहीं चल पाए गांधी, बाकी तो सब जगह चल ही रहे हैं। और स्ट्राइक पर हैं बेकराम, इनके हर छक्के पर 500 रुपये की पुरस्कार राशि महावीर इंडियन की तरफ से। तो वेल लाजवाब बल्लेबाज हैं बेकराम, एक बार फिर से अपनी टीम के लिए पूरा 100% देने की पूरी मंशा रखते हुए। चलिए देखना होगा आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में क्या कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए। और गुजरात के प्रत्येक विकेट पर 2100। और ये बॉल काफी ऊपर जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। और धर्मेंद्र की पहली ही बॉल पे स्वागत किया यहाँ पर 6 रनों के साथ में बेकराम ने, और गुजरात अपने के खाते की प्रत्येक पहली विकेट पर 2100 ओवर साहिल बाउंड्री यहाँ पर गोयल की ओर लगाई। से। चलिए ये बढ़िया बॉल थी, उतना ही संभल करके बॉल को रोकने का प्रयास। बहुत ही चतुर और कहना चाहिए एकदम लय पर है बेकराम। जैसे जैसे मैच में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी पारी पर निखार आते गया, और अब तो बिल्कुल इस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है उनसे कि बिल्कुल अगर टिक गए क्रीज पर तो फिर चौके छक्कों की झड़ियां लगा देंगे, ये ऐसे बल्लेबाज है। चलिए रन काफी तेजी के साथ बिल्कुल लेते हुए दोनों बल्लेबाज, काफी अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। प्रमोद जी क्या लगता है फाइनल स्कोर क्या रहना चाहिए? 130-150? आई थिंक 150 के आसपास तो जरूर यहाँ पर बनाएगी चेन्नई, बिल्कुल ऐसा लगता हुआ जिस तरीके की बल्लेबाजी चल रही है, काफ़ी प्लेयर जो है फॉर्म में है, तो 150 के आसपास की स्थिति जरूर तलाशेगी चेन्नई, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए ये बहुत ही लाजवाब बॉल थी, कंधों को खींच करके, और यहाँ पर अपील, और ये बहुत ही बड़ा विकेट है। ये सलमा वापस आएंगे पवेलियन की दिशा पर। आखिरकार धर्मेंद्र ने रास्ता दिखाया पवेलियन का। बकरवा
और अगले बैट्समैन है गगन बग्गा। अगर वे अर्धशतक बनाते हैं, 50 रन अगर बनाते हैं, तो 5100 रुपये की पुरस्कार राशि प्रेम साहू जी की तरफ से उनके 50 पर। जी हाँ, पिछले मैच में भी सेमीफाइनल में बहुत ही कड़ाके की बल्लेबाजी करी थी। अपने 2.5 किलो के हाथों के साथ में बहुत ही लंबे लंबे अंकित सिंघाई मैक्सिमम दिखाए थे गगन बग्गा ने। और बिल्कुल एक बार फिर से आ चुके हैं, और जैसे ही गगन बग्गा आए बिल्कुल दिल की हल्की सी धड़कने जो है बिल्कुल यहाँ पर बढ़ते हुए। धर्मेंद्र हालांकि बढ़िया बॉल कर रहे हैं, 2 विकेट अब तक ले चुके हैं, 10 बॉलों पर केवल 16 रन दिया है। और ये हल्के से फुल टॉस बॉल गैप में, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ आते हुए बॉल के ऊपर। जसराज शर्मा है वहां पर फील्डर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। बहुत ही रोमांचक है मैच होता हुआ, और ऐसे में कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी तगड़ी है। और ये लाजवाब बॉल बिल्कुल छकाते हुए निकली बल्लेबाज को कीपर के पास में। बिल्कुल लाइन टू लाइन इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। और गुजरात धर्मेंद्र। के प्रत्येक विकेट पर साहिल गोयल ने 2100 रुपये की घोषणा की थी, और अभी एक विकेट गिरा है, तो ये गांधी का पावर ही था। और मानना पड़ेगा यहाँ पर गांधी जी को, जो अपना पावर दिखा रहे हैं, क्योंकि वाह रे गांधी तेरी ऐसी चली आंधी, आया था लंगोट में और बैठ गया 500 के नोट में। और गुजरात के जितने भी बॉलर जितने विकेट लेंगे, हर विकेट पर 2100 रुपये की पुरस्कार राशि प्रखर जैन और साहिल गोयल की तरफ से रखी गई है। हर विकेट पर 2100 रुपये। सोवेल 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 47 रन की स्थिति है चेन्नई की 3 विकेटों के पश्चात। अगर हम सेमीफाइनल मैच से अगर तुलना करें इस मैच की, तो जरा सा जरूर यहाँ पर स्कोर थोड़ा कम है चेन्नई का। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो अंतिम मैच होता है हर दिन, वो लगभग 120 से 130 रन जो बनाती है टीम, वे काफ़ी मुश्किल खड़ा कर देती है दूसरे इनिंग के लिए। जी, और साथ ही साथ में मैचों का भी जरा सा फर्क पड़ता है। आज का जो मैच है फाइनल मैच है, भले ही आपने एक दूसरे के सामने भले ही खेला हो, लेकिन फाइनल मैच की एक्चुअल में बात होती है। आज क्रूशल मैच है, एक्चुअल में अंतिम मैच है ये। इस टूर्नामेंट का अंतिम निर्णय निकलने वाला है कि इस टूर्नामेंट की कौन सी वो टीम होगी जो बिल्कुल हीरो के रूप में सबसे पहले यहाँ पर सामने आएगी। और ये हल्की सी फुल टॉस बॉल, सीधा बॉल जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। हेलो हेलो। और बिल्कुल देखना पड़ेगा कि इस प्रेशर भरे मैच में कौन बिखर के निकलता है और कौन निखर के निकलता है। और फिर से तेज शॉट की कोशिश बैट पे पूरी तरीके से आई नहीं बॉल, लेकिन 1 रन जरूर यहाँ पर दे करके जाएगी। और हमारे बीच पहुंच चुके हैं वाइस चेयरमैन बंटी डागा और राम सोनी जी। हम उनका स्टेज पर स्वागत करते हैं। स्टेज पर आइए प्लीज। और इस बार फिर से खेलने का प्रयास, लेकिन ज्यादा बड़ा मौका नहीं। बॉल काफी सटीक इस वक्त फेंकते हुए प्रकाश श्याल, बिल्कुल 4 जहां पर पड़ा था उसके बाद काफी अच्छा कमबैक किया है। बाकी दोनों बॉलों पर अपना नियंत्रण यहां पर रखा है। और बिल्कुल जरा सा भी रूम नहीं मिल रहा है। और जब बॉलिंग चलती जहां पर जरा भी रूम ना हो, जहां जरा भी मौका ना हो, लूज बॉल ना हो, तो फिर ऐसे में काफी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है बल्लेबाजों को तेज शॉट लगाने के लिए। अब बिल्कुल उसी शॉट के चक्कर पे बिल्कुल लगातार जूझ रहे हैं इस वक्त बेकराम। चलिए फिर से बढ़िया बॉल, हालांकि इस बार 1 रन जरूर यहाँ पर मिलेगा बल्लेबाजों को। 1 रन से गुजरात को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। चेन्नई को दरकार है बाउंड्री की और गुजरात को दरकार है विकेट की। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत ही इस वक्त क्रूशल यह मैच है। और ये लाजवाब बॉल, हल्की सी अपील, लेकिन एम्पायर पर ज्यादा असर नहीं। सोवेल 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वाइस चेयरमैन बंटी भाई डागा और राम सोनी, आप यहाँ स्टेज पर आइए। स्टेज पर आपका स्वागत है। सोवेल चलिए देखना होगा इस वक्त
चेन्नई के बल्लेबाज अब आने वाले इन 4 ओवरों में कितने अंक की सिंघाई मैक्सिमम जो है वो लगा पाएगी, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और अंतिम 24 गेंदें देखना है चेन्नई के प्लेयर अपने स्कोर को कहां तक लेके जाएंगे। दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, भेखराम और गगन बग्गा। जी हाँ, हालांकि सिद्धांत शर्मा के आउट होने के बाद जरा सा जरूर एक बार ऐसा लगा कि शायद हल्का सा प्रेशर हो, लेकिन जी नहीं, काफ़ी बढ़िया लाइन है यहाँ पर बल्लेबाजों की। काफ़ी चेन्नई में ऐसे बल्लेबाज हैं, आप देख सकते हैं गगन बग्गा को ही आप ले लें, भी क्रीज पर है, जिस तरीके से पिछले मैच में बल्लेबाजी करी थी। और भी बल्लेबाज हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसे में देखना होगा जसराज शर्मा एक बार फिर से बॉलिंग में है, वो क्या करेंगे आज अपनी टीम के लिए, कितने रन बचा पाएंगे अपनी टीम के लिए। और एक पटकी बॉल ऑफ साइड पे खेलने का प्रयास, हालांकि चलिए एक रन जरूर यहाँ पर मिलेगा, ज्यादा फायदा नहीं ले पाएंगे इस बॉल पे। भेखराम के हर छक्के पर 500 रुपए की पुरस्कार राशि महावीर इंडियन की तरफ से, और अगर वो 50 रन बनाते हैं तो 5100 रुपए प्रेम साहू जी की तरफ से। और ये शॉट काफी ऊपर, लेकिन है फील्डर वहां पर, और ये बड़ा विकेट निकलता हुआ गगन बग्गा छक्का लगाने के चक्कर में वापस आएंगे पवले की दिशा पर, कैच आउट होकर। और जी हाँ, बिल्कुल टाइम फीस इस वक्त करते हुए जसराज शर्मा काफी महत्वपूर्ण आज पारी को अंजाम दे रहे हैं। जसराज पिछले मैच में भी आप देखें, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इन्हें मिला था, 4 विकेट लिए थे पिछले मैच में सेमीफाइनल में, और इस बार फिर से आप फाइनल में भी देख सकते हैं कि दूसरी बॉल पे ही एक महत्वपूर्ण विकेट गगन बग्गा को रास्ता दिखाया है पवेलियन का। बिल्कुल। और यहाँ पे चेन्नई की टीम हल्की सी फंसती हुई 54 रन पे 4 विकेट, बहुमूल्य 4 विकेट गिर चुके हैं 6.2 ओवरों में, और अंतिम 4 ओवर बचे हैं। देखना है क्या कर पाएंगे चेन्नई के प्लेयर। और अब आए हैं हमारे मिश्रा जी, स्ट्राइक पर रहेंगे मिश्रा जी, नॉन स्ट्राइक पे हैं भेखराम। जय स्वयं मिश्रा, ये भी बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, और आज एक बड़ी पारी की दरकार बिल्कुल बनी हुई है इनसे। देखना होगा कि आज मिश्रा कितना साथ देंगे अपने प्लेयरों का, अपनी टीम का। अरे बढ़िया बॉल, बिल्कुल लाइन टू लाइन बॉलिंग कर रहे हैं जसराज शर्मा। यहाँ पर डायरेक्ट हिट अगर लगती तो शायद कहीं परेशानी में आते मिश्रा। जसराज के इस वक्त बॉलिंग कर रही है, हर विकेट पर 2100 रुपए साहिल गोयल की तरफ से। जसराज के हर विकेट पर 2100 रुपए साहिल गोयल की तरफ से। आज बिल्कुल मानना होगा, तारीफ करनी होगी मुझे कि यहाँ पर बिल्कुल दबा करके रखा है अपनी बॉलिंग में जसराज शर्मा ने। इस बॉल लेकिन लूज बॉल, सीधा अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। और जो भी महिला दर्शक अगर कैच लेंगे तो अंकित सिंघाई जी की तरफ से 1000 रुपए दिया जाएगा। जी हाँ, एक बार फिर से मैं बता दूं, चलिए वाइड बॉल है, और फिर से मैं बता दूं कि जो भी महिला दर्शक कैच लेंगे तो अंकित सिंघाई जी की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये शुरुआत से ही यह पुरस्कार रखेगा, लेकिन एक भी अभी तक कोई महिला दर्शक इस पुरस्कार को प्राप्त नहीं किया। यहाँ पर लाजवाब बॉल, क्या कहने जसराज शर्मा एक बार फिर से हावी होते हुए अपनी बॉलिंग के दम पर। काका हेलो 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 हेलो
और आज भी अपने चाहने वालों को निराश किया बेकराम ने और वापस आ चुके हैं पवेलियन की दिशा पर। और आज एक बार फिर से मुश्किल आन पड़ी है और अब ऐसे में रवि नजर आ रहे हैं मुझे बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, आज इन्हें जरा सा लेट उतारा है कैप्टन ने। एक बिल्कुल प्लान किया गया था कि आज जरा बिल्कुल, और एक ले- बल्लेबाज को क्रीज पट्टी का रह के अंत तक खेलना ही पड़ेगा, एक बड़ी पारी, जिससे वे चेन्नई को एक अच्छे स्कोर तक ले जा पाए। जी हाँ, बिल्कुल खेलना तो पड़ेगा ही। और चलिए ऐसे में देखना होगा अब रवि आए हैं बल्लेबाजी में, कितने कमाल दिखाएंगे। जरा सा लेट आज कैप्टन ने लेकर के आए हैं कि शायद कोई प्लान होगा, तो चलिए देखते हैं प्लान के हिसाब से कितना बेहतर काम करेंगे इस वक्त रवि। कमाल की बॉल, लेग स्टंप था खुला, पूरा फायदा उठाया जसराज शर्मा ने। एक और विकेट, 3 विकेट ले चुके हैं इस वक्त जसराज शर्मा। और यहाँ पे बहुत ही अद्भुत डांस करते हुए, बहुत ही अद्भुत। और जो भी महिला दर्शक अब अगर कोई भी कैच पकड़ेगा तो इनामी राशि बढ़ा दी गई है, अब 2000 रुपये दिए जाएंगे। कोई भी महिला दर्शक ने अगर कैच लिया तो अंकित सिंघाई जी की तरफ से अब 2000 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। डीजे वाले भैया थोड़ा गाना जो भी सवेल 7 ओवर की सब समाप्ति के हिट गाने, पश्चात अच्छे गाने, खरियार रोड वाले सब हिट वाले बंदे हैं यहाँ पे। ये टीम हल्के का फुल्के स्कोर- गाने खरियार रोड नहीं चलेंगे, ठीक है। लोकेश, और हिंदी वाला, इंग्लिश आता नहीं किसी को, हिंदी वाला। सवेल धुन भी नहीं चलेगा हैं। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 62, 62 अच्छा। रन 6 विकेट में। और क्या कमाल का ओवर था पिछला। जसराज कमेंट्री शर्मा बारी होगी। 3 विकेट लिया जसराज शर्मा ने 6 बॉल पे 9 रन दे करके, और पूरा माहौल एक बार फिर से बना दिया है। आज गुजरात जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है, हालांकि पहले के मैचों में भी अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन आज का जो मैच, जो पिछला भी रहा जो अभी है, काफ़ी प्रभावित किया है आज फिर से सभी प्लेयरों ने। नोमान के मार्गदर्शन पर बहुत ही बढ़िया इस वक्त काम होता हुआ। मिश्रा जी के हर छक्के पे 2100 रुपए VS ज्वेलर्स की तरफ से, हर छक्के पर। और एक बार फिर से मोहम्मद नोमान बॉलिंग की कमान पर। चलिए बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन ज़्यादा फायदेमंद नहीं। बैटिंग पावर प्ले का बिल्कुल यहाँ पर कॉल किया एम्पायर ने, और बैटिंग पावर प्ले के इस ओवर में देखना होगा कि आखिर चेन्नई के बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाएंगे। हालांकि शुरुआत के जो प्रमुख बल्लेबाज थे, जो 6 जो कि काफ़ी अच्छी दमदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे टूर्नामेंट में, वो चले गए। और अब जो बल्लेबाज है इनके ऊपर अब अच्छी खासी जिम्मेदारी यहाँ पर डाली है बल्लेबाजों ने। धवल शर्मा, स्वयं मिश्रा। चलिए देखना होगा, धवल शर्मा आए अभी बल्लेबाजी में। बॉलिंग में तो बहुत ही कमाल दिखाया, बैटिंग में कितने रन बना पाएंगे टीम के लिए। चलिए बढ़िया बॉल थी ये, तब खाने के बाद तेजी के साथ गई। नोमान काफी दमदारी के साथ इस टूर्नामेंट में अपने आप को साबित किया है, अपना लोहा मनवाया है। अमित झाला के डांस पर 1100 रुपए बाबा खान की तरफ से दिया गया है, उनके अद्भुत डांस पर। बहुत ही अच्छी बॉल करते हुए नोमान, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। बिल्कुल लाइन टू लाइन आज बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं बॉलर आज ज्यादा ही असर दिखा रहे हैं। जसराज शर्मा हो गए, नोमान हो गए, काफी किफायती बॉलर हैं। और भी बॉलर हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है। देखिए इतनी तेज बॉल और इतनी सटीक लाइन की छू भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पर धवल शर्मा बॉलों को। और देखते ही देखते हर एक बॉल खाली होते जा रही है। केवल 1 रन आया है इन 4 बॉलों में अब तक। बिल्कुल क्या कमाल की लाइन और लेंथ को नियंत्रण करके चल रहे हैं नोमान। और पिछले मैच में भी देखने को मिला कि ज़्यादा एक्शन रन दिए नहीं थे गुजरात ने, और इस मैच में बिल्कुल देखने को बिल्कुल मिलता हुआ। हल्की सी चेंज ऑफ पेस करी, धीमी गति की बॉल थी, बैट पर पूरी तरीके से आई नहीं, लेकिन 1 रन तेजी के साथ जरूर मिलता हुआ। बिल्कुल, और 1 रन से कोई तकलीफ नहीं होगी गुजरात की टीम को,
अब बलजीत सिंह जी गांधी, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो वो नाराज होकर चले गए। हम चाहेंगे वो वापस मंच पे आए। बलजीत सिंह जी गांधी। जी हाँ, आज जिस तरीके से गांधी जी वाकई में पंजाब की शान, आन बान शान है गांधी। चलिए बढ़िया बॉल और उतना ही सुरक्षात्मक स्ट्रोक। यहाँ पर चाहे भले ही विकेट गिरे लेकिन रन तो बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि केवल 12 बॉलें बची है और इन 12 बॉलों पर अगर रन अच्छे खासे नहीं आए तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं चेन्नई। बिल्कुल, और कम से कम 90 से 100 रन बनाने पड़ेंगे एक फाइटिंग टोटल देने के लिए। उससे कम में बहुत ही तकलीफ में आ सकती है चेन्नई, और हमें उम्मीद है कि एक अच्छा मैच, फाइनल मैच देखने को मिलेगा दोनों टीमों के बीच में। क्या कहेंगे प्रमोद जी? जी हाँ बिल्कुल, अगर आप 100 रन की बात कर रहे हैं तो यहाँ 36 रन अभी और चाहिए 100 रन पूरे करने में। 12 बॉल है, मतलब 18 रन तो कम से कम आपको प्रति ओवर यहाँ पर लेना पड़ेगा। 18 से 20 रन तो लेने ही पड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। 100 तक ही पहुँच जाते हैं तो बॉलिंग लाइन काफ़ी अच्छी चेन्नई की, वो कवर कर सकते हैं, बॉलरों को मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो बॉलिंग कमान पर कनिष्क देव शर्मा इस वक्त है। पिछले मैच में भी काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करी थी और इस मैच में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कनिष्क देव शर्मा। मतलब कहना चाहिए शर्मा बंधुओं ने पिछले सेमीफाइनल को बिल्कुल निपटाया है, सेमीफाइनल में काफ़ी बल्लेबाजों को। चलिए लाजवाब बॉल, बीट हुए बैट्समैन, बीट हुए कीपर, जिसका पूरा फायदा लेग बैक के रूप में यहाँ पर बिल्कुल आता हुआ 1 रन के रूप में। स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन 8.1 ओवरों में। और बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारे बीच दर्शक खचाखच, दर्शकों से पूरा माहौल बना हुआ और सभी तरफ आज काफी भीड़ है। आप देख सकते हैं काफी तादाद में यहाँ पर दर्शक है और इस बार शॉट काफी बढ़िया, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। और स्वयं मिश्रा कमाल के स्ट्रोक के साथ ही जवाब देते हुए। चलिए आखिरकार फिर से घुमाने का प्रयास है कि इस बार तेजी के साथ बॉल फेंकी, गुस्सा जाहिर किया है इस वक्त। बिल्कुल, और दर्शक चाहते हैं मैच जबरदस्त होना चाहिए। और ये बढ़िया शॉट चलिए गेप में बढ़िया मारा शॉट, है। काफी बड़ा गैप, फील्डर भाग रहे हैं रोकने के लिए, अरुण है वहां पर फील्डर। चलिए बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन के साथ ही संतुष्टि रखनी होगी बल्लेबाजों को। स्कोर काफी- पहुंचा है 72 रन। जी हाँ, काफी दबा करके रखा है लेकिन इस मैच में गुजरात के बॉलरों ने चेन्नई को जिस स्कोर के हम उम्मीद कर रहे थे, जिस तरीके से, ऐसा लग रहा नहीं कि ऐसा हो पाएगा। 150 प्लस की उम्मीद थी लेकिन अब यहाँ से देख करके ऐसा लगता है कि 90 के आसपास की स्थिति को ही तलाशेगी यहाँ चेन्नई। चलिए बहुत ही लाजवाब शॉट, बहुत बड़ा गैप, लेकिन है फील्डर वहां पर काफी तेजी के साथ आते हुए बॉल के ऊपर। हल्का सा ओवर थ्रो जिसका पूरा फायदा है क्या, देखना होगा। अपील तो हुई है लेकिन चलिए एम्पायर पर कोई असर नहीं। एक रन कीमती है चेन्नई के लिए। हमारे अनुभवी एम्पायर मुंबई से आमंत्रित, मैन एम्पायरिंग में आप देख रहे हैं वाघमारे सर हैं और लेग एम्पायरिंग में दलवी सर और थर्ड एम्पायरिंग में पंडित सर हैं। हमारे बहुत ही कहना चाहिए महोदय हमारे मुंबई से आमंत्रित। बढ़िया चलिए बॉल शॉट। तो सोवेल 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 75, 75 रन। और अब केवल 1 ओवर अब शेष रह गए हैं, 6 बॉलें अब कोटे में केवल शेष है। और देख रहे हैं कि इन आने वाली 6 बॉलों पर कितने रन बटोर पाएगी चेन्नई। क्या लग अंतिम रहा है ओवर। आपको पप्पू भाई, क्या लग रहा है आपको कि इन 6 बॉलों पर कितने रन कम से बटोरेगी कम चेन्नई? अगर चेन्नई को एक संघर्ष वाला टोटल बनाना है तो कम से कम 90 रन। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कम से कम 15 रन इस ओवर में लेंगे। बिल्कुल, अगर इस मैच में बने रहना है तो 15 रन बनाने ही होंगे उनको।
खेलने का ओ प्रयास वो- का चांस बना हुआ, डायरेक्ट बच हिट का गए। चांस था। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित रूप से अभी रास्ता पवेलियन का खुल जाता। बिल्कुल अपना विकेट देने के लिए तैयार थे, लेकिन गुजरात ने लिया नहीं, लगभग अपना विकेट दे बैठे थे। जी एक्चुअल में यही प्लान था धर्मेंद्र शर्मा का, धवल शर्मा का, कि कैसे भी करके स्वयं मिश्रा जो है स्ट्राइक पर आ जाए। और तो वही चलिए। सही रणनीति। तो चलिए 5 बॉल है, देखना होगा मिश्रा जी क्या कुछ कमाल दिखाएंगे इन 5 बॉलों पर। और ये फिर से बॉल हवा में, जसराज शर्मा इस वक्त फिर से बॉलिंग की कमान पर है। बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं जसराज शर्मा। 8 बॉलों पर 10 रन देकर के 3 विकेट निकाला है जसराज शर्मा ने। पिछले मैच सेमीफाइनल के जो हीरो रहे, 4 विकेट लिया था उन्होंने। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। चलिए देखने की इस बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसके पक्ष में रहता है, कौन सबसे बेहतर खेलता है। और वापस बल्ला घुमाया, लेकिन कोई संपर्क नहीं गेंद से। बिल्कुल माइंड से बॉलिंग कर रहे हैं जसराज शर्मा। इस बार जरा से चेंज किया बॉल को, स्लो गति की बॉल फेंकी। बिल्कुल माइंड आज कहना चाहिए कि इस्तेमाल कर रहे हैं अपना जगह जगह पर। और ये शॉर्ट गैप में जरूर है, लेकिन फील्डर काफी तेजी के साथ एक बार फिर से आते हुए बढ़िया फील्डिंग। अंतिम 2 बॉलें 2 अब बॉल शेष बची रह है। गई हैं। 78 की स्थिति है और अब तो ऐसा भी नहीं लग रहा है मुझे कि 90 तक भी चेन्नई पहुंच पाएगी। प्रमोद जी, अगर फाइनल में एक संघर्ष भरा टोटल चाहिए तो 90 बनाने ही पड़ेंगे। जी हाँ, मतलब 2 छक्के तो लगाने ही पड़ेंगे। और लीजिए ओह! ये बॉल चली सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंकित सिंघाई मैक्सिमम आता हुआ। और ये पारी की आखिरी बॉल जसराज शर्मा। चलिए देखते हैं क्या होगा अंतिम बॉल पर। और ये खराब बॉल सीधा 6 रन के लिए। एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। और और 90 रन बना पाई चेन्नई की टीम अपने 10 ओवरों में। और मुझे अभी भी लग रहा है कि ये मैच इतना आसान लग नहीं रहा जितना अपने दिख रहा है स्कोर बोर्ड में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है पप्पू भाई। कई बार कम रन वाले मैच और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और भी ज़्यादा क्रुशल मैच होते हैं। तो बिल्कुल आसान कहीं से नहीं होगा। भले ही 100 को क्रॉस नहीं किया चेन्नई ने तो क्या हुआ, लेकिन बॉलर काफ़ी अच्छे हैं चेन्नई के पास में। काफ़ी दमदारी है, काफ़ी दमदार बॉलर हैं। काफ़ी ऐसे मैचों में जीत भी हासिल करी है अपने अपने क्षेत्रों में। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आसान नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे में गुजरात अब किस तरीके से स्टार्ट करेगी, गुजरात के बल्लेबाज अब किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 90 रन फाइनल में चेन्नई ने बना है। 91 रन का टारगेट दिया गया है गुजरात की टीम को। और पप्पू भाई एक इनामी घोषणा आई है कि गुजरात का जो भी बल्लेबाज अर्धशतक लगाएगा तो कनिष्क की मम्मी मतलब लता शर्मा जी की तरफ से 1100 का पुरस्कार दिया जाएगा। लता शर्मा जी की तरफ से गुजरात का कोई भी प्लेयर 50 बनाता है तो 1100 रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई उनकी तरफ से। और अगर चेन्नई इस मैच को जीतती है तो कोमल महांती जी की तरफ से 1100 रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई है। इस लाइट की व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की गई है, पिथौरा के हैं वो।
सुलझेगा ये मामला, भूल जाओ। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना, तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। गोली गोली चलेंगी, गोली पर गोली चले। आग तो लग चुकी है, सुलझेगा ये मामला, भूल जाओ। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना, तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। गोली गोली चलेंगी, गोली पर गोली चले। बजाओ। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो।
और इनके लोकेश इनके well, डांस को देखकर चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सर्वो खरियार रोड प्रीमियर लीग सीजन 2 में। तो जी हाँ दोस्तों, चेन्नई ने निर्धारित 10 ओवर में 90 बनाकर 91 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है गुजरात के लिए, और उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोनों ही इस्लामी बल्लेबाज बिल्कुल आ चुके हैं क्रीज पर। तो बिल्कुल आप चलिए, बहुत ही अच्छा डांस था, सभी का मन गाने मोह के लिया। बोल थे 7 समुंदर। इनके डांस को देखने के लिए आदमी 8 समुंदर पार करके भी आ सकता है। और कोई कोई तो मैच देखने 10 समुंदर पार करके भी आए हैं पप्पू भाई। तो वेल, स्ट्राइक पर है नील, नॉन स्ट्राइक पर है अरुण, और बल्लेबाजी चलिए दोनों ही बेहतर बल्लेबाज है, लेकिन बॉलिंग में आजाद अग्रवाल इस वक्त है। हर बार की तरह एक बार फिर से कैप्टन ने आजाद अग्रवाल को सबसे पहला महत्वपूर्ण ओवर यहाँ पर सौंपा है, और ये पोजीशन ऐसी होती है कि जहां सबसे जो महत्वपूर्ण बॉलर रहते हैं, जो रन बचा सकते हैं, ऐसे बॉलर को शुरुआत में बॉलिंग दी जाती है, क्योंकि क्रुशल ओवर रहते हैं, सर्कल के ओवर रहते हैं, और ऐसे में केवल 2 ही फील्डर रहते हैं जो बाउंड्री लाइन के बाहर पेट्रोलिंग करते हैं, और बाकी 9 प्लेयर 30 गज के दायरे में। बहुत तो ही चलिए शानदार। देखना होगा अब यहाँ से आजाद अग्रवाल कितने रन बचा पाएंगे, किस तरीके से स्टार्ट दे पाएंगे अपनी टीम को। जोरदार। बढ़िया बॉल, बढ़िया सम्मान। और एक बार हम चाहेंगे कि दोनों टीमों के लिए एक साथ कहें हिप 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 हिप। बहुत ही शानदार फाइनल मैच। मुझे लगता है पप्पू भाई कई लोगों ने खाना वाना खाया नहीं है, आवाज निकल रही नहीं है एक्चुअल में ठीक से। चलिए पिछली 2 बॉलों पर बिल्कुल अंकुश लगाते हुए रनों पर आजाद अग्रवाल बिल्कुल लाइन टू लाइन बॉलिंग करते। सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी है, नोटिस करी है मैंने, आजाद अग्रवाल अधिकतर ऑफ साइड पर ही ज़्यादा बॉल रखते हैं, ऑफ लाइन पर बॉल रखते हैं, ताकि बल्लेबाजों को जरा सा खेलने में तकलीफ आए। बहुत बड़ा विकेट। जी हाँ, पहली सफलता बिना खाता खोले नील वापस जाते हुए पहले पर। और जैसी शुरुआत की दरकार थी वैसी शुरुआत चेन्नई को मिलते हुए, क्या कहेंगे प्रमोद जी? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है ये आजाद अग्रवाल के लिए। नील जैसे प्रमुख बल्लेबाज को 0 पर आउट करके वापस रास्ता दिखाया पवेलियन का आजाद अग्रवाल ने। बहुत ही बड़ी सफलता और बड़ी चुनौती भी बिल्कुल यहाँ से मिलती हुई गुजरात को कि अब ऐसे में अब आने वाले बल्लेबाज किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। चलिए, मोहम्मद नोमान इस वक्त स्ट्राइक पर है और अरुण आए हैं न्यू बल्लेबाज। नील इस मैच पे निराश किया अपने चाहने वालों को। लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं आजाद अग्रवाल, क्या कहने आजाद अग्रवाल के। और बहुत ही चलिए, घातक गेंदबाजी करते हुए आजाद। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आजाद ने अपने आप को साबित किया है, जिस तरीके से लोहा मनवाया है, बिल्कुल तारीफ के काबिल परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी करते हुए हमने देखा नहीं है आजाद अग्रवाल को, लेकिन बॉलिंग में बिल्कुल जिस तरीके से अपने आप को इस टूर्नामेंट में पेश किया है, प्रस्तुत किया है, लाजवाब बॉलिंग करते हुए आजाद अग्रवाल। चलिए, बढ़िया बॉल। और जहां तक अगर हम बात करें नोमान की,
बहुत ही कहना चाहिए एकदम क्वालिटी के बल्लेबाज है, कैप्टन है, मालूम है कि उनमें दम खम है, सब कुछ है, वो जिता सकते हैं इस मैच को, बस बात खड़े रहने की है। और ये लाजवाब शॉट अंकित सिंगाई मैक्सिमम आता हुआ। रिक्की रत्ना की तरफ से और रिक्की रत्ना की तरफ से आजाद के विकेट लेने पर 500 रुपए का जो है पुरस्कार रखा गया है। जी हाँ, रिक्की रत्ना जी की तरफ से। चलिए, बहुत ही लाजवाब शॉट था ये। नोमान ने 6 रनों के साथ में अपना खाता खोला है। मैंने पहले ही कहा है आपसे कि नोमान काफी कड़ाके के बल्लेबाजों में से एक है और इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी कैप्टनशिप भी करी और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बॉलिंग सभी में बढ़िया काम किया है और कई मैचों से गुजर चुके हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से आज स्टार्ट दिलाना है टीम को, बिल्कुल वो लाइन पर बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए। और ये फुल टॉस बॉल, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैन अमाउंट, सिक्सर। जी, बहुत ही बड़ा ये इच्छा एक बार फिर से अंकित सिंह का ही मैक्सिमम लगता हुआ। फुल टॉस बॉल थी और अगर कहीं फुल टॉस आप देंगे तो फिर ये ऐसे बल्लेबाज हैं कि पनिशमेंट देने से चुकेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं आपको, चाहे वो कोई भी बॉलर हो। बिल्कुल, आपने उन्हें पुरस्कार दिया फुल टॉस के रूप में और उन्होंने उसे ग्रहण किया 6 रन के रूप में और स्कोर पहुंचा 12 रन एक ओवर में। एक ओवर में आ चुके हैं 12 रन और अब देख रहा हूं एक बार फिर से हैं बॉलिंग पर। आज इस मैच में ज़्यादा कुछ बल्लेबाजी पे काम किया नहीं, अपनी टीम के ज़्यादा मदद नहीं कर पाई भेकराम ने, लेकिन अब देखना होगा कि आज किस तरीके से बॉलिंग करेंगे अपनी टीम के लिए और कितने रन बचा पाएंगे। बढ़िया बॉल, कोई रन नहीं। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब इस वक्त है टूर्नामेंट चलता हुआ और बिल्कुल देख सकते हैं पब्लिक, दर्शकों को आप देखें, चारों तरफ खचाखच दर्शकों से ग्राउंड जो है पूरा भरा हुआ। चलिए, हल्का सा गैप ले ही रवि काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए, बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं रवि। यहाँ कोशिश कर रहे हैं अरुण की कैसे भी करके पावर प्ले का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन गैप प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, बॉल ऐसी भी नहीं मिल रही कि हवा पे कोई स्ट्रोक लगाए। चलिए, ये बेहतर, ओफो, लेकिन बॉल बिल्कुल यहाँ से रुकती हुई। जी हाँ, बिल्कुल जो रोप था वो उस रोप पे बॉल लगी सर्कल पे, नतीजा केवल 1 ही रन के रूप में भुगतना होगा और स्कोर पहुंचता हुआ 13 रन 1.3 ओवरों में। हमारे बीच हमारे आज के गेस्ट श्रीमती तारेश्वरी धनी साहू एवं मेरे बड़े भाई धनीराम साहू जी आए हैं। केपीएल परिवारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। सोवेल, चलिए 4 बॉलें हो चुकी है, 10 बॉल पे 13 रन की स्थिति और ये शॉट काफी तेजी के साथ सीधा 6 रन के लिए अंकित सिंगाई मैक्सिमम आता हुआ। काफी अच्छा गैप का इस्तेमाल और ये क्या लाजवाब शॉट है ये, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ।
सवेल 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 25 रन। सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों ने 2 ओवर में 25 रन बटोरे, वो भी केवल एक ही विकेट के नुकसान पर। और अब यहां से 48 बॉलों पर 66 रन अभी और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। जी हाँ, अगर मान लो कोई अगर एक आध ओवर 20 से 22 रन के आसपास कोई बड़ा ओवर आ गया तो फिर वहां से काफी मुश्किल में आ जाएगी चेन्नई। आजाद अग्रवाल को फिर से मौका मिलता हुआ बॉलिंग का। कैप्टन ने बिल्कुल विश्वास दिखाते हुए आजाद अग्रवाल के ऊपर और बिल्कुल स्ट्राइक यहाँ पर रोटेट करते हुए जानते हैं यहाँ अरुण बिल्कुल माइंड से क्रिकेट खेल रहे हैं। मालूम है कि नोमान काफी अच्छी बॉल उनके बैट पर आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा मौका नोमान को दे रहे हैं, बिल्कुल माइंड से क्रिकेट खेलते हुए, जो कि बहुत ही अहम पार्ट है। और ये फिर से काफी बड़ा गैप, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। चलिए ये बढ़िया बॉल, उतना अच्छा सम्मान। बिल्कुल दिमाग से मैंने पहले कहा, आज अनुमान के लिए मैंने यही कहूंगा कि ये जरा से भी ज़्यादा जोश में आते नहीं है, होश के साथ काम करते हैं और लूज बॉलों पर ही ज़्यादा तेज प्रहार करते हैं और अच्छी बॉलों पर बिल्कुल थामना ही सही रहता है, उनका रुकना ही सही रहता है। चलिए बढ़िया शॉट पॉइंट की दिशा में एक रन तरफ भी तेजी के साथ भागते हुए, फील्डिंग में काफ़ी लाजवाब होती हुई अच्छी क्रिकेट इस वक्त ग्राउंड पर। आजाद अग्रवाल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 31 रन। 10 बॉलों पर 18 रन दे चुके हैं आजाद अग्रवाल, एक विकेट जरूर लिया है, लेकिन 44 बॉल पे 60 रन अब केवल चाहिए इस मैच को जीतने के लिए गुजरात को। चलिए फिर से पॉइंट की दिशा में गैप बहुत ही बड़ा, एक रन तेजी के साथ फिर से आता हुआ। बहुत ही अगर अच्छा मैं थ्रो चेन्नई सुशील के लिए अगर शर्मा मैं का। कहूं तो बिल्कुल यहां से विकेट निकालने बहुत जरूरी है। अगर चेन्नई विकेट नहीं निकालेगी तो वहां मैच जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। गुजरात के पास में ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि एक एक ओवर में हमने देखा है 25-25, 26-26 रन भी बना चुके हैं, तो विकेट लेने बहुत जरूरी है अगर इस मैच को जीतना है, अगर चेन्नई के पक्ष में कहूं। चलिए एक बार फिर से देखिए, बिल्कुल माइंड से क्रिकेट चल रही है। मालूम है कि सिंगल डबल भी लेते रहेंगे, अगर कोई मेन प्रमुख बॉलर है उस पर सिंगल डबल के साथ भी काम करेंगे, नियंत्रण से खेलेंगे तो बेहतर होगा। जोश में विकेट गंवाने से ज़्यादा अच्छा है कि कोई मेन बॉलर को आप रुक करके खेलें और उसी बात का यहाँ उसी सोच का परिचय देते हुए इस वक्त। और चलिए बैटिंग पॉल पे का यहाँ पर कॉल किया एम्पायर ने। जी हाँ, 3 ओवर में 33 रन की स्थिति हो चुकी है, 42 बॉल पे 58 रन चाहिए और ऐसे में ये बैटिंग पावर प्ले का ओवर कितना असरदायक रहेगा ये देखना होगा। क्या बैट्समैनों के लिए असरदायक रहता है और या फिर बॉलरों के लिए रहता है, ये बिल्कुल यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और गुजरात के हर विकेट पर 500 रुपए की पुरस्कार राशि महालक्ष्मी कैटरिंग राजू भाई की तरफ से, हर विकेट पर 500 रुपए की पुरस्कार राशि। जी हाँ, पुरस्कार राशियां तो बिल्कुल निकलते हुए जा रही है, लेकिन यहाँ पर 1000 रुपए की राशि रखी गई है महालक्ष्मी कैटरिंग कुलदीप शर्मा की तरफ से हर विकेट पर गुजरात के। चलिए देखने की इन राशियों को कौन कितना कलेक्ट करता है। फिलहाल तो भेकराम एक बार फिर से है बॉलिंग की कमान पर। पिछले ओवर में 6 बॉल पे 13 रन दिया था भेकराम ने और एक बार फिर से कैप्टन की सोच पर बॉलिंग के लिए उतरे हैं भेकराम। नुमान अगर हैट्रिक छक्का मारते हैं तो 21 रुपए की पुरस्कार राशि अंकित सिंह की तरफ से। जी हाँ, 2100 की राशि अंकित सिंघाई जी की तरफ से नुमान के प्रत्येक छक्के पर। हैट्रिक बोले कि प्रत्येक बोले अपू भाई? हैट्रिक छक्के पर 2100 रुपए। चलिए देखना होगा कौन कितना इनाम बटोरता है और यहाँ यही देखना है कि भेकराम ऐसे में जो रिस्की ओवर है, जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर है, इस पे भेकराम कितने रन बचा पाएंगे, किस तरीके से बॉलिंग करेंगे। विचार विमर्श करते हुए चेन्नई के कप्तान बॉलर से। चाय हेलो चाय वाली स्टेज में आओ।
चलिए लाजवाब शॉट, बहुत ही बड़ा गैप, क्या कहने इस शॉट के, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और ये फुल टॉस बॉल थी, बाल बाल बचे भेकराम। ऐसी बॉलों पर वरना बचना मुश्किल रहता है। काफी नाखुश इस बॉल को मिस करते हुए नोमान। बहुत ही कूल माइंड प्लेयर है नोमान, ज्यादा कभी गुस्से में देखा नहीं मैंने इन्हें। चलिए बढ़िया शॉट, बढ़िया बॉल और उतनी अच्छी फील्डिंग सुशील शर्मा की, नहीं गगन बग्गा सॉरी, निश्चित रूप से 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। जो भी नोमान का विकेट लेगा, कुलदीप साहू जी और कुलदीप शर्मा और राजू साहू की तरफ से 1000 का पुरस्कार। और ये बाल बाल बचे यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पुरस्कार मिलने ही वाला था अभी। काफी नजदीकी मामला। और आप देख सकते हैं पप्पू भाई, नोमान की आप वैल्यू देखें कि नोमान का जैसी विकेट मिस हुआ, कितने होठों से ओह करके निकली है यहाँ पर। मतलब आप सोच सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी इस प्लेयर की, क्या नाम कमाया इस टूर्नामेंट में। लाजवाब, और ये लाजवाब शॉट, कमाल का फ्लैटेड छक्का आता हुआ, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम लगता हुआ। बहुत ही कमाल का शॉट था ये, कवर के ऊपर से फ्लैटेड छक्का जड़ पे दे मारा नोमान ने। जी हाँ, शानों की शान, खरियार रोड की आन बान शान नोमान। और ये फिर से खराब बॉल, नतीजा बेहतर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के रूप में। ओए ओ ओ ओ ओ और स्कोर पहुंचता हुआ 4 ओवरों में 47 रन। जी हाँ, अंतिम 36 बॉलों गेंदों पर में केवल 44 रन अभी और बिल्कुल। शेष रह गए। अगर यहां से चेन्नई को मैच में वापसी करनी है तो उन्हें गुच्छों में विकेट लेने पड़ेंगे और तभी वह प्रेशर बना पाएंगे गुजरात की टीम में। और बॉलिंग में एक परिवर्तन, बॉलर में आ रहे हैं धवल शर्मा, काफी अच्छे बॉलर हैं, लगातार विकेट लिए हैं चेन्नई के लिए। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा है कि विकेट निकलेंगे तभी रन रुकेंगे, वरना रन रुकना बहुत ही मुश्किल है। चलिए देखना होगा धवल शर्मा कितने रन बचाएंगे अपनी टीम के लिए। चलिए हल्के हाथों से खेलने का प्रयास और तेजी के साथ रन का प्रयास, और क्या लाजवाब रन इन द विकेट। बिल्कुल ऐसे विकेटों पर दौड़ लगा दी जैसे मानो मिल्खा सिंह दौड़ रहा हो। लाजवाब प्लेयर है ये, नो डाउट सभी का दिल जीत लिया है नोमान ने। जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, जिस तरीके से टूर्नामेंट में जो अपनी जगह बनाई है नोमान ने, बिल्कुल यादगार पारियों को अंजाम दिया है। और आज फिर से बिल्कुल खड़े हैं कैप्टन, 44 से बल्लेबाजी करते हुए 50 रन के लिए केवल 6 रन चाहिए इन्हें। और इसी के साथ 50 रन पूरे हुए नोमान के। कमाल की बल्लेबाजी, भटक कर तपती राहों में सफर का पता चला, कांटों से भरे इस खेल की डगर का पता चला। और यूं तो नाम तेरा सुना था हमने भी पहले कर तेरा, और इस कप में आकर तेरे हुनर का पता चला।
और ये फिर से तेज शॉट, क्या कहने, जहां बॉल जा रही है वहां पीछा कर करके मार रहे हैं, लगातार प्रहार कर रहे हैं धवल। हेलो। नुमान नुमान की इस 50 पर हाजी अमानुल्लाह खान एवं हाजी एहसानुल्लाह खान की तरफ से उन्हें 5100 का पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, 5 और 1, क्या कमाल की पारी को अंजाम दिया, दांतों तले उंगलियां दबाने पे मजबूर कर दिया सभी को। अरे चलिए फिर से गैप, बहुत बड़ा गैप, और सीधा बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। केवल 32 बॉल पे अब 29 रन रह गए हैं, विकेट नहीं निकाल पा रही है यहाँ पर चेन्नई। विकेट निकालना काफी अहम अगर मैच को अपने पक्ष में रखना है। अगर चेन्नई को इस मैच में वापसी करनी है तो कोई चमत्कार ही करना पड़ेगा उनको। मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद और असलम यहाँ भाई तो की फिर तरफ से चमत्कार पिक्चर के शाहरुख यशराज खान को बुलाना शर्मा की होगा। बेहतरीन पप्पू भाई। बॉलिंग पर उन्हें 500 का पुरस्कार दिया गया है। यशराज शर्मा को उनके बॉलिंग पर खुश होकर मिर्जा ग्रुप की तरफ से 501 रुपए। सवाल चलिए इस ओवर के अंतिम बॉल, 5वां ओवर बिल्कुल रनिंग पर है ये। और ये फिर से कमाल का शॉट, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। जय बिल्कुल डॉन की तरह ही तो इस टूर्नामेंट में बनकर आए हैं नोमान। बिल्कुल जिस तरीके से बल्ला चला रहे हैं, अब तक कोई भी ऐसा बॉलर नहीं जो यहाँ पर नोमान को परास्त कर पाए, जो नोमान का विकेट ले पाए। जब से आए हैं बिल्कुल धो कर रख दिया है, सर्फ एक्सल से भी ज्यादा महंगी धुलाई यहाँ पर अब तक कर चुके हैं नोमान हर बॉलर की। और अब 30 बॉल पे चाहिए 23 रन। जी हाँ, इस मैच को जीतने के लिए गुजरात को केवल एक ही विकेट पर 68 रन की स्थिति इस वक्त हो चुकी है इन 30 बॉलों पर। और लीजिए यहां पर हाथ अब खोल दिया अरुण ने भी, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम लगाकर। चलिए बढ़िया शॉट अरुण के बल्ले से 6 रन आते हुए, और फिर से घुमा के खेलने का प्रयास से पैट पूरी तरीके से आए नहीं। 17 रन और अब यहां से शेष रह चुके हैं। जी हाँ, 28 बॉल पे चाहिए 17 रन। और बिल्कुल कलाइयों के सारे स्क्वायर की दिशा पर बॉल को बिल्कुल चलाते हुए एक रन तेजी के साथ लिया, दूसरे का प्रयास भी बिल्कुल पूरा होता हुआ आराम से। और नोमान का अगर जो भी विकेट लेगा 2100 रुपए राजू साहू की तरफ से, महालक्ष्मी कैटर्स वालों की तरफ से दिया जाएगा। चलिए धीमी गति के साथ सिंगल पर ही अंकुश लगाते हुए, चलिए बढ़िया यहाँ पर काम होता हुआ, माइंड से क्रिकेट चलते हुए, ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी है नहीं। सिंगल डबल भी लेते रहे, एक आध कोई लूज बॉल पे एक आध भी अगर बड़ा शॉट आ गया तब भी जीतना अब एकदम आसान है गुजरात के लिए। और ये शॉट काफी पावरफुल, लेकिन फील्डर है वहां पर। जी हाँ, और इसी के साथ नोमान वापस आएंगे, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी नोमान की।
बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी रही नोमान की। 22 बॉल पे 64 रन बनाए नोमान ने, 7 छक्के और 5 चौके लगाए हैं। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। नुमान के लिए हमारी सलमा भाभी की तरफ से एक और इनाम दिया गया है। आज उनकी इस पारी से खुश होकर सलमा भाभी की तरफ से रात को बिरयानी खिलाया जाएगा। नुमान तैयार रहें, सलमा भाभी की तरफ से आपको बिरयानी का ऑफर मिला है। और ये जसराज शर्मा का बड़ा अंकित सिंगाई मैक्सिमम आता हुआ, कमाल की ओवर बाउंड्री। सोवेल 24 बॉल पे चाहिए अब केवल 8 रन। जी हाँ, 24 बॉल पे सिर्फ 8 रनों की और आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए गुजरात को। और ऐसा लग रहा है कि जो पिछले सीजन में गुजरात और चेन्नई फाइनल पहुंची थी, वहां चेन्नई ने दर्ज करी थी, तो बिल्कुल पिछले बार का इधर बदला लेती हुई गुजरात। और एक काफी लूज बॉल, अंकित सिंगाई मैक्सिमम आता हुआ। और अब केवल 2 रन चाहिए जीतने के लिए। इस मैच के बाद बहुत ही सुंदर आतिशबाजी की व्यवस्था है और प्रेजेंटेशन के लिए सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि रुकें और इस विशेष प्रोग्राम का आनंद लें। कोई भी दर्शक बाउंड्री के बाहर ही रहें, उनसे निवेदन है। और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया गुजरात ने और सेकंड प्रीमियर में पहले नंबर पर है गुजरात। जो भी भाई कुर्सी लेके गए हैं, हेलो, जो कुर्सी लेके गए हैं उनसे निवेदन है कुर्सी वहां रखें। हेलो, कुर्सी को बाहर रखें, कुर्सी को अपनी जगह पर रखें। स्टंप एवं गिल्ली, मैं केपीएल टीम के हमारे वॉलेंटियर से अपील करूंगा कि स्टंप एवं गिल्लियां को वहां से रख लें। और हमारे आज thank के you. इस Umpires. मैच के मैन ऑफ द मैच है हमारे मोहम्मद एम्पायर्स। नोमान खान। तो और 2 होगा ना सर? जी हाँ, मोहम्मद नोमान खान मैन ऑफ द मैच के हकदार। 7 छक्के 5 चौके 22 बॉल 64 रन ये बनाया नोमान ने।
और लाडो अग्रवाल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी टीम के जीतने पर। जी हाँ, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं लाडो अग्रवाल जी को। होने